तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जो प्लान कर रहे हैं 21 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने के लिए, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट होगा भारत के अंदर। और ये कनेक्ट करेगा शील फाटा जंक्शन को रंजनोली गांव के साथ, जो कि भिवंडी के पास में आता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये काफी एम्बिशियस 4 लेन स्ट्रक्चर होने वाला है, जिसमें ऑब्वियसली नीचे रोड लेवल, फ्लाईओवर लेवल और उसके ऊपर मेट्रो रेल ट्रैक्स होंगे। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ये विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के बीच के अंदर का एक हिस्सा होगा। तो ये काइंड ऑफ एक न्यू डेवलपमेंट है और ये विरार अलीबाग मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो कई अर्बन एरियाज में से गुजरता है, वहां पे इस तरीके के चेंजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो शील फाटा के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट जो इसने बनने की कोशिश की वो कभी ढंग से बन नहीं पाया, और बहुत ज्यादा जरूरत होने के बावजूद ये जंक्शन काफी ज्यादा खराब हालत में है। देखते एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो भी पाएगा या नहीं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नमो भारत या RRTS कॉरिडोर से रिलेटेड, जहां पर दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से सोनीपत, पानीपत और करनाल तक जाने वाले कॉरिडोर्स को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का अप्रूवल मिल गया है। हालांकि ये तो पता ही होगा कि गुड़गांव और जो अलवर आगे जाएगा वो RRTS ऑलरेडी काइंड ऑफ काम शुरू कर चुका है, टेंडर्स वगैरह आउट हो चुके हैं, लेकिन ये बागी जो लंबे समय से हमें पता थे बनने हैं, इनको अप्रूवल ऑफिशियली मिला है। तो ये बस फ्यूचर प्रोजेक्ट्स नहीं, एक्चुअल में बनेंगे। 65,000 करोड़ की फंडिंग इसके लिए आएगी और यहाँ पर अप्रूवल के बाद में सिग्निफिकेंट काम अभी आगे होते हुए नजर आएगा दिल्ली के RRTS नेटवर्क के अंदर। अगली खबर दोस्तों जारी हुई मुंबई के अंदर से, जहां पर US बेस्ड हेडक्वार्टर्ड कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फेडरल कार्ड सर्विसेज ने कहा है कि वो भारत में एंट्री लेंगे विद $250 मिलियन इन्वेस्टमेंट। तो ये कंपनी दोस्तों कार्ड्स बनाती है, एक्चुअल फिजिकल कार्ड्स, जिसके अंदर मेटल कार्ड्स, बायोडिग्रेडेबल कार्ड्स और जो भी अभी अब वीजा और मास्टर कार्ड के दुनिया भर के अंदर देखते हो सैंपल्स, ये यही बनाते हैं। हालांकि भारत के अंदर से इसका एक छोटा इकोसिस्टम है, लेकिन अब यहाँ पर भारत के बड़े मार्केट को देखते हुए, एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप मार्केट को देखते हुए भारत में ये बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है रेडिसन होटल ग्रुप से, जो प्लान करे टू एक्सपांड देयर फुटप्रिंट इन मोर देन 200 यूनिक लोकेशंस अक्रॉस इंडिया इन कमिंग ईयर्स। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर कई लोग ये कहते हैं कि टूरिस्ट प्लेसेस के अंदर हमें बहुत होटल्स वगैरह देखने मिलते हैं, लेकिन अगर सच बात कहे तो भारत के अंदर जो कई सारे टूरिस्ट प्लेस है, मैं रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, पिलग्रिमेज प्लेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल टूरिस्ट प्लेसेस है, यहाँ पे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट से होटल्स कम है। इस वजह से हमारे यहाँ पे जो है नॉर्मल 3rd क्लास होटल का भी रेट जो है अब फॉरेन में बुक करने वाले 3 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल से भी कभी कभी ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा गैप है डिमांड सप्लाई का, और रूल्स रेगुलेशन इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार थे। लेकिन क्योंकि ये कई स्टेट्स में ओपन अप हुए हैं, तो बड़ी होटल चेन जिसमें अंदर एडिसन भी आ रहा है, वो चाहते हैं कि अब वो कई सारे होटल्स खोले। अगर बात करें 200 होटल्स की, तो 75 to 150 एयरपोर्ट होटल्स और 250 जो है कुछ और होटल्स ये खोलने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अगली खबर दोस्तों ये स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र प्रदीप सरनाइक से, जिन्होंने कहा है कि MSRTC एस्टैब्लिश करेगी पेट्रोल, डीजल, CNG फिलिंग स्टेशन अलॉन्ग विद चार्जिंग पोर्ट एंड रिटेल स्टोर्स अक्रॉस 250 लोकेशंस इन महाराष्ट्र टू बूस्ट रेवेन्यू। तो दोस्तों घाटे में चल रही है MSRTC, जो महाराष्ट्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाती है, मतलब वर्स्ट है पूरे देश के अंदर, और इनको रिसेंटली नए बसेस तो मिलना शुरू हुए हैं, लेकिन रेवेन्यू न होने की वजह से जो इशू आते हैं उसको देखते हुए इन्होंने कहा है कि अब ये खुद के पेट्रोल पंप्स और उसके आसपास का इकोसिस्टम चलाएंगे। अभी लॉस जो है वो फिलहाल 10,000 करोड़ का है, अराउंड 124% का लॉस आता है 5 साल में। तो ऑब्वियसली बड़ी नीड है यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन की। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो अमरनाथ स्वामी पूछते हैं व्हाई मेट्रो डजंट गो टू BKC। अब यार यहाँ पे थोड़ा भी स्टडी अगर आप ना करो किसी चीज को, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेट्रो जो है वो BKC के अंदर, जो ओरिजिनल BKC है बांद्रा साइड वाला पुराना वाला, वहाँ पे मेट्रो लाइन 3 ऑलरेडी जाती है। मेट्रो लाइन 2B के 2 स्टेशन है, INFS, MTNL, दोनों स्टेशन है जो प्रॉपर G ब्लॉक में से जाते हैं, प्रॉपर भारत डायमंड बोर्ड बुलेट ट्रेन स्टेशन के सामने से जाते हैं। तो यहाँ पर BKC में मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते। ये एक्टिव कनेक्टिविटी की एक बन रही कनेक्टिविटी है, और साथ साथ पॉट टैक्सी का भी काम जो है BKC में शुरू जल्द होगा। तो ये भी एक दूसरी लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑप्शन निकल के आएगी। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।